Hello student, how are you? Welcome back in my online classes and today we will start chapter 4th of your social study subject and chapter 4th is political division of India. मीन्स इंडिया के पॉलिटिकल डिवीज़न इसके मीन्स इंडिया हमारा कैसे डिवाइड है पार्ट वाइज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। इंडिया क्या है? एक लार्ज कंट्री है और जो कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे है, 7वें स्थान पे है इंडिया। अगर हम एरिया में देखें तो इंडिया 7वें स्थान पे सबसे बड़ा देश है 7वें स्थान पर। ओके, एंड इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मीन्स अगर इसकी हम लंबाई की बात करें इंडिया की, कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ टू साउथ। हमने डायरेक्शन के बारे में आपको पिछले चैप्टर में स्टडी कराया था। तो नॉर्थ टू साउथ मीन्स ये ईस्ट, मीन्स अगर हम बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई कितनी है? 3200 मीन्स किलोमीटर। अगर ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अगर हम स्थान की बात करें, पोजीशन की बात करें तो कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर किधर है? नॉर्थ साइड है एंड कन्याकुमारी साउथ साइड है। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर एंड अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मीन्स 3000 ईस्ट टू वेस्ट। या हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, क्योंकि ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में क्या है? गुजरात है लास्ट में। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? 3000 किलोमीटर। और नॉर्थ टू ईस्ट मीन्स कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कितनी है? 3200 किलोमीटर्स। ओके, एंड इंडिया हैज़ ए गवर्नमेंट इन सेंट्रल विच लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द इंटायर कंट्री एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। मीन्स भारत में केंद्रीय सरकार होते हैं किस लिए? देश की सुरक्षा के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए, या देश के कल्याण और सुरक्षा के लिए भारत में केंद्र में सरकार होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार कहते हैं। मीन्स यही केंद्रीय सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश के पूरे सिक्योरिटी, इंटायर कंट्री एंड वेलफेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है। एंड इट ऑफिसेज आर इन न्यू दिल्ली, और इसके ऑफिस में कहाँ है? न्यू दिल्ली मीन्स नई दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस। एंड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड वेरियस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसाइड इन दिल्ली। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड कई मिनिस्टर के ऑफिस भी दिल्ली में हैं। एंड द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ मेनी कंट्रीज आल्सो विजिट हियर। और अगर हम एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स मीन्स जो फॉरेन से भी कमिश्नर आते हैं, अगर उनकी मीटिंग की बात करें तो वो सब मीटिंग भी कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली में भी होती है। ओके, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ आवर वेस्ट कंट्रीज। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि हमारे पूरे कंट्री के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको ये देखता है। बट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी बिग साइज, जो कि हमारा इंडिया क्या है? बहुत लार्ज कंट्री है। तो बहुत बड़े होने के कारण क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है हर जगह व्यवस्था को, अरेंजमेंट को देखना। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरे देश, क्योंकि हमारा इंडिया कंट्री बहुत लार्ज है, तो इस पूरे देश को एक ही गवर्नमेंट अगर देखे उसके मैनेजमेंट को तो सही तरीके से नहीं देख पाएगी, प्रॉब्लम होगी। देन therefore to minimize these problem the country has been divided into smaller portion। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कंट्री को मीन्स इंडिया को स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर दिया कई स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर दिया।
उसी स्मॉल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। स्टेट मीन्स राज्य। तो राज्य आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। तो 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया, किस लिए, जिससे क्या हो कि जो भी कंट्री में प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट करना हो तो उसे हम आसानी तरीके से या इजली पूर्वक कर सकें। ओके, एंड the smaller portion of each part is called state, and each state has its own government called the state government। और इंडिया को सभी स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ओके, और जैसे इंडिया को देखने के लिए इंडिया के जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। वैसे स्टेट को मीन्स स्टेट का मैनेजमेंट जो देखता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। एंड there are certain part of our country still remains under the direct control of the central government means। और हमारे कंट्री के कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। मीन्स उसका देख रेख कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। वहाँ का मैनेजमेंट कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटोरीज। यूनियन टेरिटोरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। नाम से पता चल रहा है यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित, या मीन्स ऐसे प्रदेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटोरीज। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट किसे कहते हैं, ऐसे पार्ट जो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हों। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो अभी तक हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज की बात की। अब हम बात करते हैं इनके नंबर्स की, कि ये हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, मीन्स कितने पार्ट में डिवाइड किया गया स्टेट हमारे कंट्री को, कितने नंबर्स स्टेट हैं, कितने नंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटोरीज हैं। ओके, तो हम फर्स्टली बात करते हैं स्टेट की। तो हमारे कंट्री में टोटल 28 स्टेट हैं। कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, मीन्स 28 राज्य हैं। अब हम 28 राज्य को सीरियल वाइज देखते हैं और उसके कैपिटल्स मीन्स उसकी राजधानी को भी देखते हैं। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया कंट्री का न्यू दिल्ली। वैसे स्टेट के भी कैपिटल होते हैं। कैपिटल में क्या होता है कि जो स्टेट का ऑफिशियल काम होता है वो कैपिटल में होता है। जैसे इंडिया का ऑफिशियल काम मिनिस्ट्रीज ऑफिस कहाँ पे होता है, न्यू दिल्ली में होता है। वैसे स्टेट का जो ऑफिशियल काम होता है, मिनिस्ट्रीज वर्क जो होते हैं, वो उनके कैपिटल में होते हैं। कैपिटल क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट या एक जिला होता है। ओके, अब हम सीरियल वाइज देखते हैं स्टेट को। 28 स्टेट हैं टोटल हमारे कंट्री में। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसका कैपिटल है हैदराबाद। सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, इसका कैपिटल है ईटानगर। तीसरा है असम, जिसका कैपिटल है दिसपुर। बिहार, जिसका कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़ का रायपुर। गोवा का पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलांग। मिजोरम आइजोल। नागालैंड कोहिमा। उड़ीसा भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गंगटोक। तमिलनाडु का चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून एंड लास्ट वेस्ट बंगाल का कोलकाता। तो ये टोटल 28 स्टेट हैं और जिनका ये रेड कलर जो हमने लिखा है ये क्या है, इसके कैपिटल हैं। जो ब्लू कलर का हमने लिखा है ये लाइन क्या है, स्टेट है, एंड रेड कलर वाली लाइन क्या है, इनके कैपिटल हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आप इनको रिवाइज कर सकें अच्छी तरीके से, और आप इनको याद कर लीजिए। ये
मोस्टली पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो कई टीचर भी क्लास में भी पूछते हैं अक्सर, तो कंपटीशन में भी ये पूछे जाएंगे अक्सर कि इसके मान लीजिए दे दिया है असम का कैपिटल क्या है, तो 4 ऑप्शन दे दिया, या ऐसे डायरेक्टली कोई ओरल भी पूछ सकता है कि असम का कैपिटल क्या होता है, तो आप बताएंगे कैपिटल क्या होगा, दिसपुर होगा। तो 28 स्टेट है एंड ये रेड कलर वाले क्या हैं, उनके कैपिटल हैं, राजधानी है। ओके, हम एक बार फिर वाइज बता दें, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का चंडीगढ़, हरियाणा का गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई एंड तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून एंड लास्ट वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ओके, तो अभी हमने स्टेट के बारे में देखा जिसमें 28 स्टेट्स थे, हमने उसके नंबर के 28 स्टेट भी देखा और उसके कैपिटल भी देखे। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटोरीज की। ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं टोटल, 8 हैं यूनियन टेरिटोरीज इंडिया में। यूनियन टेरिटोरीज किसे कहते हैं हमने बताया, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। एंड सेकंड है चंडीगढ़, जिसका कैपिटल है चंडीगढ़ ही। थर्ड है दादरा एवं नगर हवेली, जिसका कैपिटल है सिलवासा। फोर्थ है दिल्ली, इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली। एंड फिफ्थ है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका कैपिटल है श्रीनगर। सिक्स्थ है लद्दाख, जिसका कैपिटल है लेह। एंड सेवेंथ है लक्षद्वीप आइसलैंड, जिसका कैपिटल है कवरत्ती। एंड लास्ट एंड और एट्थ है पांडुचेरी, जिसका कैपिटल है पांडुचेरी। ओके, तो टोटल 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं इन इंडिया में, जिसमें हमने स्टेट के बारे में अभी देखा 28 स्टेट के बारे में। और ये टोटल है 8 यूनियन टेरिटोरीज, जिसमें रेड कलर है कैपिटल एंड ब्लू कलर है यूनियन टेरिटोरीज। एक बार फिर हम देख लेते हैं। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का है चंडीगढ़। दादरा एवं नगर हवेली का है सिलवासा। दिल्ली का है न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर का है श्रीनगर। लद्दाख का है लेह। लक्षद्वीप आइसलैंड का है कवरत्ती। पांडुचेरी का है पांडिचेरी। ओके, तो अभी तक हमने इंडिया के डिवीजन की बात की कि मीन्स इंडिया को किस में डिवाइड किया गया था, स्टेट में एंड यूनियन टेरिटोरीज में। किस लिए डिवाइड किया गया था, क्योंकि इंडिया क्या है, एक लार्ज कंट्री है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, तो ये एक ही गवर्नमेंट के द्वारा देखना इम्पॉसिबल है, या कई प्रॉब्लम होंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसे हम स्टेट कहते और यूनियन टेरिटोरीज कहते थे। तो हर स्टेट के अपने अलग अलग गवर्नमेंट होते थे। जैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, पूरे स्टेट का मिनिस्टर होता है, और पूरे कंट्री का मिनिस्टर होता है। तो ऐसे ही चीफ मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट का मिनिस्टर होता है मेन। तो द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हु वर्क फॉर दियर स्टेट रेजिड्यू इन द कैपिटल ऑफ दियर रिस्पेक्टिव स्टेट। मीन्स जैसे हम कंट्रीज की बात की थी, कंट्रीज का मेनली ऑफिशियल काम कहाँ पे होता है, न्यू दिल्ली में होता है। वैसे ही जो स्टेट का ऑफिशियल काम होता है वो कहाँ पे होता है, उसके कैपिटल्स में मोस्टली होता है। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी की कैपिटल कहाँ पे है, लखनऊ। तो मोस्टली काम जो गवर्नर या चीफ मिनिस्टर करते हैं, ये मोस्टली काम कहाँ पे करते हैं, लखनऊ में करते हैं ऑफिशियली काम। ओके, और एंड
अब जैसे इंडिया को स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, वैसे ही स्टेट को कई सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे स्टेट को पहले डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमने बताया था कि लखनऊ क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। एंड डिस्ट्रिक्ट आर सब डिवाइडेड इनटू तहसील। मीन्स डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड किया गया, तहसील में डिवाइड किया गया, या इसको हम बोलते हैं तालुकास। ये एक तमिल वर्ड है, तालुकास। तमिल में बोलते हैं तहसील को ही तालुकास। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट आर सब डिवाइडेड इनटू तहसील एंड तहसील आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फिरकास। ओके, एंड फिरकास आर सब डिवाइडेड इनटू रिवन विलेज, या ऐसे हम कह सकते हैं राजस्व विभाग। और फिरकास को हम हिंदी में बोलते हैं समुदाय या एक ग्रुप, या बोल सकते हैं। ओके, एंड फिरकास आर सब डिवाइडेड इनटू रिवन विलेज, या इसको कहते हैं राजस्व गांव। एंड रिवन विलेज आर सब डिवाइडेड इनटू विलेज, मीन्स गांव सबसे छोटा। ओके, तो फर्स्ट इंडिया को डिवाइड, कंट्री या हम कह सकते हैं कंट्री को डिवाइड किया गया स्टेट में, स्टेट को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड किया गया किसमें, तहसील में, एंड तहसील को सब डिवाइड किया गया किसमें, फिरकास, एंड फिरकास को सब डिवाइड किया गया किसमें, रिवन विलेज में, एंड रिवन विलेज को सब डिवाइड किया गया किसमें, विलेज में। ओके, एंड द यूनियन टेरिटोरीज आर सिमिलर टू स्टेट बट दे आर डायरेक्टली लुक्ड आफ्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने पहले ही बताया था कि यूनियन टेरिटोरीज क्या होता है कि ये स्टेट के ही सिमिलर, स्टेट के जैसा ही होता है। जैसे स्टेट के जैसे स्टेट होते हैं वैसे ही यूनियन टेरिटोरीज भी होता है। लेकिन स्टेट क्या होते हैं कि स्टेट के एक स्टेट अलग गवर्नमेंट होता है स्टेट का, जिसे हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटोरीज क्या है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली देखा जाता है इसको। यहाँ के प्रॉब्लम्स या जो भी इसके रूल्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स टू दियर यूनियन टेरिटरी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ के बाकी सब कार्य को देखने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है कि यहाँ पे एक प्रतिनिधि गवर्नर बनाता है बाकी सब कार्य को, यहाँ के मीन्स यूनियन टेरिटरीज के बाकी सब कार्य को देखने के लिए। एंड कंट्री इज नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेट ऑफ इक्वल पार्ट्स। मीन्स का है कि जो हमारा कंट्री है, जैसे स्टेट में डिवाइड है, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है, लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड है। अगर हम उसके एरिया की बात करें स्टेट के, सभी स्टेट के, तो सभी स्टेट के एरियाज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। कुछ के एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ के बहुत ही कम हैं। एंड सम स्टेट इन द कंट्री आर वेरी बिग एंड सम आर वेरी स्मॉल। इसमें से कुछ बहुत ही बड़े हैं, कुछ बहुत ही स्मॉल, छोटे हैं। जैसे हम एरिया में अगर देखें, द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। ओके, एंड स्मॉलेस्ट इज गोवा। हम आपको मैप में भी दिखा दे रहे हैं एरिया में। तो सबसे बड़ा, अगर एरिया की बात करें स्टेट में, तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में, राजस्थान है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा है, गोवा है। एंड the numbers of districts, talukas, village etc. are varies according to the population and size of state। और जो अभी हमने इसके पहले स्टेट के सब डिवीजन की बात की थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, विलेज हो गए, तहसील हो गए। तो ये भी क्या है, ये भी हर स्टेट में अलग अलग है। ये नहीं कि जैसे कि सभी स्टेट में एक ही नंबर के हैं, एक ही नंबर में। इसका नंबर हर स्टेट में वेरिएशन करता है, किसके डिपेंड पे, उनके पॉपुलेशन के आधार पर, उनके पॉपुलेशन के बेस पे। जैसे अगर जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट या तहसील ज़्यादा होंगे, एंड जिसका कम है तो वहाँ के तहसील कम होंगे एंड डिस्ट्रिक्ट्स कम होंगे। एंड द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, उत्तर प्रदेश।
एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर आल्सो फाउंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और सबसे अगर पूरे इंडिया में बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में, जिसको हम यूपी में यूपी देख कभी कहीं कहीं हम यूपी भी लिखा देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। एंड द केरला हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन। मीन्स अगर हम शिक्षित वर्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षित पर्सन कहाँ पे पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। हाईएस्ट पर्सन ऑफ द लिटरेट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द लिटरेट पर्सन। इस अगर शिक्षित वर्ग की बात करें, शिक्षित लोगों की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। ओके। एंड इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ किस देश का है, चाइना का है। एंड सेकंड पॉपुलेशन कंट्री कौन सा है, इंडिया है। तो फर्स्ट पे चाइना है, चाइना के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो कौन सा कंट्री है, इंडिया है। एंड इंडिया हैज़ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, पीपल ऑफ मेनी विलेजेस लाइव हियर बट बेसिकली दे आर सिमिलर इन मेनी वेज। और यहाँ के पीपल में अलग अलग इनके भेदभाव अलग अलग रहन सहन या वेशभूषा, इन लोग के पहनाव देखें तो अलग अलग देखने को मिलते हैं। एंड दे ग्रो एंड ईट ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। और इंडिया में बात करें तो यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की सब्जियाँ या पल्सेस या वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। एंड यहाँ पे सभी प्रकार की सब्जियाँ खाई भी जाती हैं। एंड द क्लॉथ्स ऑलमोस्ट इन द सेम वे, दे लाइक टू द वियर ए कुर्ता पजामा, पैंट, शर्ट, साड़ी, ब्लाउज और ए धोती कुर्ता। और यहाँ पे अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी हर जगह अलग अलग, हर स्टेट के अलग अलग अपने अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं। जैसे कहीं का कुर्ता पजामा है, तो कहीं का पैंट शर्ट है, तो कहीं का साइज ब्लाउज है, तो कहीं का धोती कुर्ता है। तो अलग अलग क्लॉथ्स भी देखने को मिलते हैं। ओके। देन आपका ये चैप्टर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फिनिश होता है। थैंक यू एंड टेक केयर।